नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से इस चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 नागरिक लिपि जो हिंदी बुक में है, अध्याय 5। इसमें पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या होता है। इसमें थोड़ा एमसीक्यूज है, वो एमसीक्यूज है जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से आने वाला है। और ध्यान देना है कि बहुत सारे बच्चे अभी क्या कर रहे हैं कि नया चैप्टर ले रहे हैं, उसको नहीं करना है। आपको जो पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज़ करना है, क्योंकि रिवाइज करना ज़्यादा अच्छा होता है नया चैप्टर पढ़ने के मुकाबले। ठीक है, ध्यान करेंगे आप लोग ना। आगे देखते हैं, हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? तो पूर्वी भारत से, पश्चिमी भारत से, दक्षिणी भारत से। आंसर हो जाएगा दक्षिणी भारत से। बेतमा दानपत्र किस समय का है? एक दानपत्र हुआ करता था बेतमा नाम का, वो किस समय का है? 1020 ईस्वी, 1021 ईस्वी, 1024 ईस्वी। आंसर किन्हीं को पता है? तो आंसर हो जाएगा 1020 ईस्वी। मूले ने अंग्रेजी और हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की? मूली वगैरह नहीं, गुणाकर मूले जी जो पाठ के लेखक हैं वो। मूले ने अंग्रेजी और हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की? दिल्ली में, जौनपुर में या वर्धा में? आंसर हो जाएगा वर्धा में। नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? नेपाली भाषा जो होता है, जो नेपाल का भाषा है नेपाली, वो उसका लिपि क्या है? लिपि मतलब टाइप क्या है? गुरुमुखी है, ब्राह्मी है या देवनागरी है? आंसर हो जाएगा देवनागरी। गुणाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ था? यूपी में, महाराष्ट्र में या फिर केरल में? किनको पता है जी मूले जी का जन्म कहाँ हुआ था? यूपी में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, केरल में नहीं। आंसर है महाराष्ट्र। ठीक है। गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा? गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा? देवनगर, विलासपुर, कुसुमपुर। आंसर है देवनगर। बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की क्या है? तो ये क्वेश्चन आया है, 5-6 बार आया है, इसको ध्यान दे देना। बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की क्या है? पुत्री है, बहन है, बहू है, रिश्ता में क्या है? आंसर हो जाएगा हम लोग का बहन। देवनागरी और बांग्ला एक दूसरे के बहन है। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केरल के शासकों द्वारा सिक्कों पर वीर केरल राष्ट्र किस लिपि में लिखी गई है ना? ये क्वेश्चन है हम लोग का कि केरल के शासकों द्वारा सिक्कों पर जो सिक्का वगैरह था उस पर कैलास्य शब्द, केरल शब्द किस लिपि में लिखा गया है? तो ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि, नागरी लिपि, गुरुमुखी लिपि। आंसर हो जाएगा नागरी लिपि। सिद्धम क्या है? सिद्धम क्या है? सिद्धम क्या है? ये जो है सिद्धम क्या है? मंत्र है, सिद्ध योगी है, एक प्रकार की लिपि है। आंसर हो जाएगा एक प्रकार की लिपि है। चलिए अब आगे आते हैं क्वेश्चन में। देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? तो मुद्रण वो छापने वाला जो टाइप होता है, जिसपे प्रिंट होता है, वो उसका टाइप कब बना था? तो 2 सदी पहले, 2 दशक पहले, 20 दशक पहले। आंसर हो जाएगा 2 सदी पहले नागरी लिपि के मुद्रण के टाइप बने। नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि था? सार्वदेशिक का मतलब पूरा संसार में, है ना, हर देश में। कब था? तो 15वीं सदी में, 18वीं सदी में, 8वीं से 11वीं सदी में। तो 8वीं से 11वीं सदी इसका आंसर हो जाएगा। इस्लामी शासक का आरंभ काल कब है? इस्लामी शासक जो है कि ये लोग औरंगजेब, अकबर, इन लोगों का आरंभ काल क्या है? 12वीं सदी, 13वीं सदी या 14वीं सदी? तो आंसर हो जाएगा 12वीं सदी। किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में रामस्य शब्द अंकित कराए थे? कौन सा शासक वो है जो सिक्कों पर राम सीता की आकृति अंकित कराए थे और नागरी लिपि में रामस्य शब्द अंकित कराए थे? शेरशाह सूरी, अकबर या हरिहर? आंसर हो जाएगा अकबर। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि, नंदी नागरी या फिर देवनागरी? मराठी जो भाषा है दक्षिण भारत का, उसका जो लिपि है कौन सा लिपि है? ब्राह्मी है, नंदी नागरी है या देवनागरी है? आंसर देवनागरी। टकसाल का संबंध किससे है? टकसाल क्या है? सिक्कों से इसका संबंध है, अभिलेखों से है या फिर अनाज के ढेरों से है? टकसाल एक प्रकार का सिक्का है, तो सिक्कों से इसका संबंध है।
श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध किससे है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से या सिख धर्म से? आंसर हो जाएगा जैन धर्म। अमोघ वर्ष कौन था? एक विद्वान थे, राजवैद्य थे, प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा। तो आंसर हो जाएगा सी। अब ये जो सारे एमसीक्यूज है ये काफी एग्जाम के नजरिए से काफी महत्वपूर्ण है, आपको इसको याद कर लेना है। अगर ज्यादा समझ में ना आए तो आपको चैप्टर पढ़ लेना है। ध्यान रहे कि आपको रिवाइज करना है। न्यू चैप्टर पढ़ने के मुकाबले आपको रिवाइज करना है। रिवाइज करने से आपका जो है कि सक्सेस रेट बढ़ जाता है। ठीक, थैंक यू।